हेलो दोस्तों और नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आनंद शर्मा पे। मेरा नाम आनंद है और मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक हो गए और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग फ्री मैथ्स प्रैक्टिस बैच कर रहे हैं, जिसमें हमारा आज डे 17 है। ठीक है, 17वां दिन है। 16 दिन मैं आपके साथ लगातार बना था, आज 17वां दिन है और कंटिन्यू मैं बना हुआ हूँ आपके साथ। 17 के 17 दिन मैंने वीडियो डाला है, उसका PDF भी डाला। आप उसके लिए टेलीग्राम ऊपर दिख रहा है, आप उसमें टेलीग्राम पे जाए, उस PDF को डाउनलोड कर उसको प्रिंट आउट करवाए या मोबाइल पे ही उसको एक बार प्रैक्टिस कर ले। और पिछले वीडियो में मैंने गलती से बोल दिया कि मैं अपना ब्रांड बनाना चाहता हूँ, तो मुझे एक लड़के ने कहा कि भैया ब्रांड मतलब, तो मतलब शायद वो गलत तरीके से लिया। वो बोला ब्रांड मतलब भैया आप तो क्या क्या सोच रहे। तो ब्रांड मतलब मैं बोला कि मैं अपना नाम को ब्रांड बनाना चाहता हूँ। मतलब मैं भी बोलना चाहता हूँ कि ये मुझसे पढ़ा था, इसका सिलेक्शन हुआ, ना कि ये मुझसे पैसा दे के पढ़ा था, मैं उसको पैसा मतलब मैं उससे पैसा लिया, या मतलब पैसा से रिलेटेड बात। ठीक है, मैं आपको बोल नहीं पा रहा हूँ। मतलब कि मैंने बैच चलाया, पैसा से एडमिशन लिया, ठीक है, पैसा वाला बात मैं वो नहीं बोला था। मैं ब्रांड का मतलब ये बोला कि मुझे भी लोग, कुछ बच्चे पहचाने जो बोले कि आपकी वजह से सिलेक्शन हुआ है, आपकी प्रैक्टिस की वजह से सिलेक्शन हुआ है। मैं ये मीन किया था। ठीक है, तो लोग समझने वाले तो कुछ भी समझेंगे, उनको तो कुछ किया नहीं जा सकता है, अपना ट्रैक पे खुद ही चलना है। ठीक है, तो आज है डे 17। हम लोग ज़्यादा बोले हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें आपको क्या चाहिए, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको यहाँ दिख रहा होगा नीचे, यहाँ पे बेल आइकन है, देखिए बेल आइकन को क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज डे 17 और क्वेश्चन नंबर 321 है ये कि एक, ठीक, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद पढ़ सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको क्लियरेंस आएगा। ठीक है, जैसे कि प्रैक्टिस बैच है तो यहाँ तो स्पीड चलना ही होगा, नहीं तो 1 घंटे में 20 क्वेश्चन करवाना मुश्किल हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन ही नहीं करवाता, उससे इंपॉर्टेंट रिजल्ट, फॉर्मूलाज एक्स्ट्रा तो वो भी बताना होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो बच्चे पढ़े हुए जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो रूठ जाएंगे कि ये तो आप बेसिक एकदम करवा रहे हो। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस बैच है, मैं लाऊंगा फाउंडेशन बैच भी, तो वहाँ आप क्लियर होगा सब कुछ। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन बोला है कि एक रिटेलर है, होलसेलर के पास जाता है 500 kg मटेरियल खरीदने। ठीक है, द होलसेलर हैज़ अ स्केल डेट शोज 1200 ग्राम। मतलब कि एक रिटेलर है, एक व्यापारी है, वो थोक व्यापारी के पास गया और बोला वो 500 किलो सामान लेने गया। कितना? 500 किलो। लेकिन उसके पास एक ऐसा स्केल है, स्केल्स मतलब जो तराजू होता है, जो मतलब कि 1200 ग्राम, 1 kg को कितना मापता है, तो 1200 ग्राम। आप बोलोगे 1 kg को कितना मापता है? 1200 ग्राम। 1200 ग्राम मतलब इसको मैं केजी में लिख लेता हूँ, 1.2 kg। मतलब आप, वो तराजू ऐसा है कि 1.2 kg मापता है 1 kg को। तो आप लेने का है कितना गए हो? 500 किलो। तो आपको क्या 500 मिलेगा? नहीं मिलेगा, 500 मिलने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो तराजू जो है 1 किलो को 1.2 दिखा रहा है। मतलब कि वो 1 किलो को कितना दिखाएगा? तो आप बोलोगे 1 किलो को दिखाएगा 1/1.2 किलो। मतलब आप बोलोगे 1 किलो दो, तो वो आपको 1 किलो नहीं देगा, इतना ही देगा। मतलब ये कट किया है 5/6 किलो। ठीक है, इसी तरीके से जब मैं बोला 500 किलो दो, तो 500 किलो कितना? आप बोले 1/1.2 इंटू 500, 4 से 3 और 4 से 1250। मतलब एक्चुअल में वो देगा कितना आपको? सिर्फ 1250/3 किलो। ठीक है, वो क्योंकि उसका स्केल में कुछ फॉल्ट आपको चीट कर रहा है। ठीक है, तो अब जो रिटेलर था वो बिना जाने कि उसको मतलब उसे चीट ऑन किया गया है, वो इस 500 kg को सोचा मुझे 500 kg मिला, उस पर 25% प्रॉफिट पे वो बेचने लगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अच्छा, उसको 25% प्रॉफिट पे बेचने लगा। तो अब आप मुझे बताओ कि मैं बोलता हूँ कि वो जो सामान लाया था, मैं समझता हूँ वो 1 रुपये में 1 किलो। ठीक है, मैं समझा कि वो 1 रुपये में 1 किलो लाया था। ठीक है, तो आप बोलो 500 किलो का कितना लाभ होगा? तो 500 रुपया। तो 500 किलो का 500 रुपया लगा होगा। मैं बोला 1 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस था 1 किलो का, तो 500 किलो का कॉस्ट प्राइस उतना। हालांकि उसको वेट इतना ही मिला, 1250/3। वो क्यों मिला? क्योंकि यहाँ पे उसको चीट किया गया है। ठीक है, लेकिन वो जो है सोचा मैं 500 किलो ही लाया और 500 रुपया दे के आ गया। मतलब ये उसका कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट कितना लगा है उसको? 500 रुपया। आपको बात क्लियर होगा आई गेस, या वीडियो को आप देखें वापस। ठीक है, अब आप बताइए कि उसे मिला है एक्चुअल में कितना? 1250/3 किलो ही।
अब वो क्या कर रहा है कि 1 किलो, जैसे मैं बोला 1 किलो 1 रुपये का था, अब वो 25% प्रॉफिट पे बेच रहा है। कितना पे? 25%। तो आप बताओ 1 रुपया में अगर 1 किलो है तो 25 किलो 25% प्रॉफिट मतलब 5/4। इसका मतलब जो है वो 1 किलो को कितना में बेच रहा है? तो आप बोलोगे 5/4 रुपये पे। 1 किलो को कितना में बेच रहा है? 5/4 रुपये पे। तो आप बताओ कि इतना किलो को कितना में बेचेगा? इतना किलो को, यही है, 1 किलो को इतना पे, तो इतना किलो को कितना पे? तो आप बोले 5/4 से इंटू कर लेते हैं, यही है ना। एक चॉकलेट का दाम 5 रुपया, तो 5 चॉकलेट है कितना? 5 गुना 5, 1 kg का इतना, और इतना किलो है तो गुना कर लेते हैं। उतना रुपये में बेच दिए, मेरा मतलब उतना SP हुआ। तो आप बोले 1250/3 इंटू 5/4, ठीक है। 2 से 2, 2 से 625। तो आप क्या देख रहे हैं? 5×5 = 25, 15×10 = 12, 1 6 5 30, 3125/6 रुपया इसका क्या है? आप लोग SP है। 3125 SP है। तो अब आप मुझे बताओ उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? 500, ठीक है। CP कितना है? SP कितना है? 3125/6। तो मैं बोलूँगी CP से SP का रेशियो निकालो, क्योंकि मुझे प्रॉफिट ही पूछा है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट पूछा है, तो मैं रेशियो निकाल देता कि अगर CP 500 है तो SP कितना है? 3125/6। तो इधर भी 6 से इंटू किया, इधर भी 6 से, तो ये 3000 हो गया और ये कट गया। तो CP इतना है, SP इतना है, तो ज़्यादा है SP, मतलब लाभ हुआ है। कितना का लाभ हुआ था? बोले 125 का। 125 का ही लाभ है। किस पे? 3000 पे। तो 100 पे कितना? 5 से 6, 5 से 25, ये आपका आ जाएगा 4, 6 × 24, 4, 1/6%, ठीक है, प्रॉफिट। तो इस सवाल का उत्तर क्या है? 4 1/6% प्रॉफिट है, ठीक है। 4 1/6% प्रॉफिट। हालांकि ऑप्शन ऐसे नहीं है, तो ऑप्शन क्या है? 4.17%, ठीक है, यही आंसर। ये UPSI में आया हुआ, ठीक है, UPSI। और जो भी SI के सीरीज में, मीन्स SI के कंटेंट में आप बोलोगे सब इंस्पेक्टर में, तो वो UP का ही सब इंस्पेक्टर में सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो UPSI का सारा क्वेश्चन को लगा ले एक बार सीरीज को, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ट्रिगोनोमेट्री का है। इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि r sin x 1 है, ठीक है, r sin x का वैल्यू 1 है, r cos x √3 है, r cos x √3 है। तो बताओ कि √3 tan x + 1 क्या है? तो √3 tan x + 1 कितना है? ठीक है, √3 tan x + 1 कितना है? तो इस क्वेश्चन का अप्रोच आपका क्या हो करने का, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं कहा कि r sin x 1 दिया हुआ है, r cos x √3 दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ हम क्या कर सकते हैं कि r पे वैल्यू डिपेंड कर रहा है क्या? तो आप बोलोगे नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पूछा ही नहीं हमसे, r पे r का नहीं पूछा है, ठीक है। तो उससे हम लोग जाएँ या कुछ और तरीका करें, क्योंकि r पे तो वैल्यू डिपेंड नहीं है और cos x तो √3 हो नहीं सकता है, मतलब r तो है, r पे डिपेंड कर रहा है ये चीज़, ठीक है। तो अभी मैं बोलूँ अगर मैं इस दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लूँ, ठीक है, देखिए स्क्वायर करके ऐड करता हूँ इस दोनों को। आप बोले पहला होगा r² sin स्क्वायर x बराबर 1 और दूसरा हुआ r² cos स्क्वायर x बराबर 3। और जो मैं दोनों को ऐड करूँगा तो देखूँगा r² कॉमन आएगा और sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इसके अंदर ब्रैकेट में आएगा और 4 आएगा। और sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x अगर आपको नहीं पता है तो आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो ये 1 होता है, तो r² कितना? 4। यहाँ से हमारा r कितना? 2, मतलब r 2 है। तो इसका मतलब पहले से अगर मैं r को 2 डालूँ तो sin x कितना? तो हाफ, sin x हाफ। इसका मतलब x कितना है? आप बोलो 30 डिग्री, ठीक है, x 30। देखिए यहाँ पे भी डाल कर देख लेते हैं, r 2 है तो 2 है, तो जब 2 इधर आएगा तो √3/2 और cos x √3/2 कब होता है? जब x 30 हो। तो बस अब x 30 करना है, ऑप्शन को ढाल देना है। तो tan 30 कितना है? तो आप बोले 1/√3, तो √3 इंटू 1/√3 प्लस 1, ये कट गया, 1 + 1 2। तो इस सवाल का उत्तर क्या है? 2, ठीक है, ऑप्शन चौथा। अब अलग सवाल करते हैं, तीसरा क्वेश्चन।
ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, इसमें हमें बोला है कि 28 + 10√3, 28 + 10√3, ठीक है, माइनस √sin 7 - 4√3, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा, सिंपली नियरेस्ट। तो सॉल्व करते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ, ये किस फॉर्म में होता है, तो 2ab के फॉर्म में होता है, 2 × 5 10√3। ये भी होता है इसी फॉर्म में 2, क्योंकि अंडर रूट का हटाना है तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो ही हटेगा। तो आप देखिए ये a है, b है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 7, मीन्स ये क्या है, a² + b²। यहाँ भी देखिए 5 का स्क्वायर 25 और √3 का स्क्वायर 3, तो 25 और 3 28। इसका मतलब क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ कि 5 + √3 का होल स्क्वायर और अंडर रूट है बाहर, माइनस इसको लिख सकता हूँ 2 - √3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखिए -2ab है, -2ab, तो ये अच्छा स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, स्क्वायर से अंडर रूट, तो मेरे पास क्या बचा, अब बोले 5 + √3 -2 + √3, ठीक है, यही बचा है। तो आप बोले 5 में 2 गया तो 3 + 2√3। हालांकि अब ऑप्शन मुझे नियरेस्ट पूछा है तो √3 का मान आपको पता होना चाहिए 1.732, तो 2 गुना, तो 2 से गुना कर लेते हैं, 4 6 3.464, मतलब 3 + 3.464, इसमें जोड़ लेते हैं 6.46, मीन्स ऐसा ऑप्शन जो 6.46 के करीब है। तो ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी, जो कि दिया हुआ है 6.5, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या है 6.5, 323 था, ठीक है। अब नेक्स्ट का क्वेश्चन करते 324। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ इंटरनल डायमीटर 36 सेंटीमीटर, अच्छा हेमिस्फेरिकल बॉल है, मतलब हेमिस्फेरिकल बॉल है जो कि इंटरनल डायमीटर मीन्स ऐसे है, बॉल है तो इंटरनल डायमीटर कितना है इसका, मीन्स इंटरनल पूरा यहाँ से यहाँ तक मैं बोलूँ रेडियस कितना, नहीं डायमीटर ही लिख देते हैं पहले, 36 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ तक कितना होगा, तो ये 18 ही होगा, ये आपको अंडरस्टूड है ये। अच्छा ये लिक्विड से भरा हुआ, मीन्स यहाँ पे क्या है, मैं ब्लू पानी देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये पानी है, ब्लू पानी, ठीक है। लिक्विड मतलब लिक्विड मत समझना सब, पानी, ठीक है। दिस लिक्विड इज टू बी फील्ड इनटू सिलेंड्रिकल बोटल्स ईच ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच बोटल्स आर रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द बॉल। अच्छा ये बोला है कि इस बॉल में जो भी मटेरियल है उसको खाली करना है सिलेंडर में, सिलेंडर्स के कंटेनर्स में, ठीक है। तो ऐसे कितना सिलेंडर लगेगा, ऐसे n, मैं बोला n सिलेंडर लगेगा, कितना सिलेंडर लगेगा कि ये पूरा पानी इसमें सब ये सब एक साइज का है तो भर जाए, ठीक है, और ये खाली हो जाए हेमिस्फेरिकल। और इसका जो हाइट दिया है 12 दिया है सबका, ये हाइट 12 है और रेडियस कितना है 3 है। आपको पता है अब इसमें वॉल्यूम होता है, ठीक है, वॉल्यूम को इक्वल करते वॉल्यूम से इसमें बढ़ जाएगा, तो मैं बोला n टाइम्स ऑफ इसका वॉल्यूम, तो πr² बराबर इसका वॉल्यूम। तो इस आपको हेमिस्फीयर का वॉल्यूम पता होगा क्या होता है, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 πr³। तो 36 है तो रेडियस कितना 18 × 18 तो सब सेंटीमीटर में है, ठीक है। अच्छा पाई से पाई, इसका आर कितना था 3, तो 3 का स्क्वायर 9 ले लिया मैं यहाँ पर डायरेक्ट, और हाइट कितना था 12, 9 से ये 2 बार में, 2 दूना 4 से ये 3 बार में, और ये 3 से ये 6 बार में, और ये 3 से ये 2 बार में, मीन्स n कितना आ रहा है आप बोलेगा 18 दूना 36, मीन्स ऐसा 36 सिलेंडर लगेगा कि इस यहाँ पे जो बॉल में हेमिस्फेरिकल बॉल में जो भी लिक्विड है इसमें खाली हो जाए, 36 सिलेंडर लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मेंसुरेशन मैं फिर से बोलता हूँ पूरा फॉर्मूलाज पे, ठीक है, फॉर्मूला जितना याद है आपका मेंसुरेशन उतना स्ट्रांग है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी और डी और ई जो है पॉइंट से ए बी और बी सी पर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एक ट्राइंगल है ए बी सी, मैं बोला ये ए है, ये बी है, ये सी है, और डी और ई जो पॉइंट है वो किस पे है, ए बी और ए सी पे।
डी और ई। सच डैट, अब देखिए सच डैट में क्या दिया, ठीक है, सच, सच ही एक ऐसा वर्ड है जो इंग्लिश में वही है, हिंदी में वही है, मजाक किया। सच डैट डी ई पैरेलल टू ए सी, मीन्स ये क्या है, इसके पैरेलल है। कहीं ना कहीं थेल्स थ्योरम या मिड पॉइंट थ्योरम का अंदाज़ा ही लग गया पहले ही देख के। अब हमें बोला ए डी ए भी 3/8 में है, ए डी 3:, ए डी 3 है तो ए बी 8 है, इसका मतलब ये 3, तो 8 में 3 गया तो ये कितना, ये हिस्सा 5, मतलब ये 3/5 में है। और हमें बोला है कि एरिया ऑफ बी डी ई से क्वाड्रिलेटरल का डी ई सी का, बी डी ई, एरिया ऑफ बी डी ई, अच्छा बी डी ई मीन्स ये ट्राइंगल, इसका एरिया से आपको बताना है क्वाड्रिलेटरल डी ई सी ए का, ओके, डी ई, अरे डी ई सी ए कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अगर बी डी ई सी है तो एक क्वाड्रिलेटरल बन ही नहीं रहा है, तो इसको मिला भी दो, अगर अभी ट्रायंगल ही है डी ई सी ए कैसे होगा, है ना, डी ई सी कैसे होगा, इसमें कुछ गड़बड़ है, डी ई सी बी होगा, ठीक है, डी ई सी बी होगा, क्योंकि अच्छा इसमें क्वेश्चन को एडिट कर लीजिएगा आप कि इसका नहीं दिया होगा, इस क्वेश्चन को इसने दिया हुआ है कि इस ट्रायंगल का एरिया का रेशियो बताना है इससे, ए डी ई से, ठीक है। अब क्वेश्चन को लास्ट में एडिट करिएगा कि हमें पूछा है ट्रायंगल ए डी ई का रेशियो, ए डी ई का रेशियो क्वाड्रिलेटरल डी ई सी बी से, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लास्ट में एडिट करिएगा कि जो एरिया ऑफ ए डी ई है और उसका एरिया पूछा है क्वाड्रिलेटरल डी ई सी बी से, ठीक है, मीन्स इस दोनों का एरिया। तो अब तो ये आपको पता ही है, तो थेल्स थ्योरम है, क्या होता है कि थेल्स थ्योरम में क्या होता है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है, अब सिमिलर है तो साइड के स्क्वायर में एरिया होगा, तो आप बताओ 3 का स्क्वायर 9, तो 3 इसका साइड है तो 9 इसका एरिया होगा, तो अब बोल दिया आप इसका एरिया 9 है, ठीक है, इसका एरिया 9 है। तो अब आप बताओ कि ये टोटल कितना, 5 3 8, तो 8 का स्क्वायर 64, मतलब 64 पूरा एरिया है पूरा ट्रायंगल का, हमें सिर्फ ये चाहिए, तो 64 में 9 गया तो आप बोलोगे 55, इस ट्रायंगल का एरिया है 55, मैं ट्रायंगल ले इस चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल, तो इसका आंसर क्या 9:55, ठीक है, 9:55 जो कि ऑप्शन ए में है। वापस देखिए इस क्वेश्चन को थेल्स थ्योरम पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की 127 का पावर 97 प्लस 97 का पावर 97 को जब 32 से डिवाइड करते हैं, 127 का पावर 97 प्लस 97 का पावर 97 को 32 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बताओ, ठीक है। जब इस टर्म को 32 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा वो हमें बताना है सिर्फ, ठीक है। यार गर्मी बहुत है, ओके। तो आपको ये तो दिख ही रहा है, मैं क्लास इसी प्रैक्टिस बेस में दिखाया हूँ, ये करके अगर आप पूरा फॉलो कर रहे हो सीरीज, तो मैं बोला था कि a का पावर n प्लस b का पावर n, वेयर n अगर ऑड है, ऑड नंबर है, तो ये फॉर्म का नंबर a प्लस बी से डिवाइड होता है, किससे, a प्लस बी से। तो आप बोलोगे कि इसी फॉर्म में तो ये भी नंबर है, ये देखिए n सेम है, ऑड है, यहाँ पे देखिए n सेम है, ये ऑड नंबर है, मतलब ये किससे डिवाइड होगा, a प्लस बी से, मतलब ये डिवाइड होगा, आप बोलोगे 127 प्लस 97 से, तो 7 7 14 12, मतलब ये नंबर जो है ये यहाँ पे जो होगा वो 224 से डिवाइड होगा। तो अब आप बोलोगे कि 32 है नीचे, तो 32 सते 7 दूना 14 7 21 22, तो 32 सते मतलब ऊपर 224 ऐसा नंबर आएगा जो 224 से डिवाइड है। तो अब जो नंबर 224 से डिवाइड हो तो 32 से भी डिवाइड है, 32 से भी डिवाइड होगा, तो मतलब ये पूरा कट के रिमाइंडर क्या आएगा 0, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर क्या है 0। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल है, ए बी 30 है, सी डी 24 है, इसको मैं बनाता हूँ, ठीक है। हमें दिया है कि 2 सर्कल है, कंसेंट्रिक सर्कल मतलब एक ही सर्कल से खींचे हुए, एक ही सेंटर से खींचे हुए 2 सर्कल,
इसमें हमें एक लाइन दिया हुआ, मैं ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है, ए सी डी बी, ये ए है, ये सी है, ये डी है, ये बी है, और उसके ऊपर ये एम एन दिया हुआ यहाँ पे, ये एम एन है। जस्ट मैं रोटेट कर लिया फिगर को और कुछ नहीं। और हमसे पूछा है कि हमें दिया है कि ए बी 30 है, सी डी 24 है। अच्छा, ए बी 30 है और सी डी 24 है, ठीक है, सी डी 24 है। तो हमसे पूछा एम एन बताओ। तो इस सवाल को करने का 2-3 तरीका है, मैं आपको बेस्ट बताऊंगा, ठीक है। बेस्ट मतलब शिफ्टिंग से एक अच्छा तरीके से हो सकता है, ठीक है, शिफ्टिंग से। तो मैं आपको शिफ्टिंग दिखाता हूँ, शिफ्टिंग कैसे करता हूँ मैं बोला ये एम एन जो है, अगर मैं इसको ऐसे, इस लाइन को मैं इधर से ऐसे समझो, एक रॉड है, रॉड को ऐसे से घुमा के मैं अगर इधर ले आया, ठीक है, मैं इस एम एन को यहाँ पे ले आया, तब ए ही पॉइंट एम हो गया, ये एन हो गया, ठीक, ये हो सकता है, हाँ होगा, क्योंकि शिफ्टिंग है, ठीक है। तो आप बोले कि अब यहाँ पे मेरा कौन सा थ्योरम लग जाएगा, हमें तो एम एन चाहिए। तो ये आपको ये पता है सर्कल में कि ये कोई भी है, इसका एक टेंजेंट हो कोई, ठीक है, टेंजेंट, और एक सेकेंड हो। अगर मैं इसको P बोलूँ, इसको T बोलूँ, इसको A बोलूँ, इसको B बोलूँ, तो यहाँ पे आपको एक थ्योरम पता होगा कि PT स्क्वायर जो होता है, ठीक है, इसको P लिखता हूँ, ठीक है, इसको P और ये T। PT स्क्वायर क्या होता है, PA इंटू PB, मतलब PT का जो लेंथ है, PT का जो लेंथ है उसका स्क्वायर इक्वल टू PA का लेंथ इंटू PB का लेंथ, PA का लेंथ इंटू PB का लेंथ। यही चीज़ यहाँ लग रहा है, देखिए मैं बोला ये यहाँ पे टच कर रहा है, मैं इस पॉइंट को कुछ भी मान लिया, ये K है, ठीक है। तो MK का स्क्वायर मीन्स इस लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD, यहाँ तक, क्योंकि इस सर्कल में अंदर तक गया है, AC इंटू AD, ये यहाँ तक। तो AC कितना है, तो आप देखो, आप AB 30 है, मतलब ये पूरा 30 है, ठीक है, CD 24 है, तो बचा 6, मतलब ये 3 है और ये भी 3 है, ठीक है, 3 है, ये आइडेंटिकल फिगर है, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ सेम होगा। अब बोलिए ये कैसे हुआ, तो फिर उसका इलाज नहीं है भाई, तो फाउंडेशन बैच में, ठीक है। अच्छा, मैं बोला MK का स्क्वायर क्या होगा, आप बोलोगे ये लेंथ AC का लेंथ इंटू AD, तो AC कितना है, आप बोलोगे 3 इंटू AD कितना, 24 3 27, यही है 24 3 27। अब आप मुझे बताओ कि MK कितना होगा, तो आप बोलोगे 27 3 81, 81 किसका अंडर रूट 9, मतलब इस ये लेंथ है 9, तो आप बोले ये पूरा कितना है, ये तो और 9 होगा तब, तो 9 9 18। तो ये MN का लेंथ कितना है, तो 18, MN कितना है 18, ठीक है। ये बेस्ट अप्रोच था इस क्वेश्चन का, और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन A, ठीक है। आप देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, वापस देखिए, मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, पॉज करके भी देख सकते हैं। सारा मेंस CGL मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, CGL मेंस में आया हुआ है, CGL प्री, CHSL, UPSI, ग्रुप D, NTPC सब मिक्स लिया हूँ मैं, ठीक है, तो मस्ट डू क्वेश्चन है ये सब। अच्छा, इसमें बोला है कि एक सॉलिड हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जो है 19,404 है। अब सॉलिड हेमिस्फीयर क्या, अभी हेमिस्फीयर हम लोग किए थे, उसका वॉल्यूम हम लोग देखे थे 2/3 πr3, ये कितना दिया हुआ है, तो आप बोलोगे 19,404, तो पाई 2/3 पाई 22/7 इंटू R³ कितना है, ये 11 से जा ही रहा होगा, क्योंकि यहाँ 22 है, तो 11 से 2, 11 से 1, 8 4 77 7 0 6 66 और 4, ठीक है, 2 दूना 4 से वापस चला जाएगा, 4 चौका 16, 4 चौका 16 41। अच्छा, R³ कितना, तो हम लोग 441 किसका क्यूब है, तो 21 का, 21 मतलब 3 गुने 7, 21 का सॉरी स्क्वायर है, तो 21 मतलब 2 बार 3 गुने 7 फिर 3 गुने 7। अच्छा, ये 3 गुने 7 भी तो ऊपर जाएगा वहाँ, 3 गुने 7, तो यहाँ से R³ कितना, R³ 3 3 बार, तो 3 सॉरी R कितना, तो 3 3 बार 3 ले लिया और 7, तो R कितना 27 है। हमसे पूछा क्या था कि इसका टोटल सरफेस एरिया बताएं, तो आपको पता होगा हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 3 πr²,
ठीक है। 3 गुना पाई का ऑप्शन में, हाँ पाई नहीं है, 3 गुना 22/7 इंटू 21 यही है, 7 से 3 बार में। तो आपको पता है 3 3 9, 9 एकम 3 3 9, 9 एकम 9, 9 दूना 18 इंटू 22। आप कर लेंगे इसको, तो बोलिए 22 है तो मतलब पहले 2 गुना करता हूँ, फिर 11 से गुना कर लूँगा, ठीक है। तो 2 गुना 9 दूना 18, 16 1 17, 2 2 1 3 3 इंटू 11, तो 8 8 7 15, 7 3 10 1 11, 3 1 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 1 5 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन ए है, ठीक है। वहीं गर्मी बहुत है यार। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंप्लीफिकेशन का है। इसमें हमें बोला है कि 2 थर्ड रूट ऑफ 40, 2 थर्ड रूट ऑफ 40 माइनस 4 थर्ड रूट ऑफ 320 प्लस 3 थर्ड रूट ऑफ 625 माइनस 3 थर्ड रूट ऑफ 5, यही है, ठीक है। अब देखिए इसका ऑप्शन आप देखिए, वहीं से गेस लग गया है कि मुझे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, क्योंकि एक ही टर्म में है। इसका मतलब कि यहाँ पे अंदर जो है ये निकल के मिनिमम 5 है तो 5 ही बचेगा, ठीक है। तो मैं बोला इससे 8 निकाल लेता हूँ, तो 8 किसका क्यूब है, 2 का, तो इससे 2 निकल जाएगा क्योंकि क्यूब रूट है, ये क्यूब है, थर्ड रूट है। तो अब इससे 2 गुने 2 गुने 2 8, 8 निकला तो 2 निकला, तो 2 दूने 4 का रूट 5 बच गया, माइनस इससे क्या निकलेगा, आप बोलोगे 5 ही बचाना है, तो कितना निकल रहा होगा, 5 बचाना है तो 5 64 मीन्स 4 निकल रहा है, तो 4 चौक 16 अंडर रूट 5, ठीक है, प्लस 625 में 125 निकल जाएगा 5 का, तो 5 दिया 15 अंडर रूट 5 माइनस 3 का, अच्छा यहाँ पे क्यूब रूट में 5 है, यहाँ पे गड़बड़, क्योंकि चार रूट 5, ये आप ना इसको क्यूब हटा दीजिए, यहाँ क्यूब नहीं है ऑप्शन में, आंसर मतलब क्वेश्चन में क्यूब नहीं है, यहाँ पे क्यूब रूट जो था वो नहीं है, तो ये 3 रूट 5, ठीक है। आप बताओ कि 16 और 3 कितना, माइनस माइनस, तो माइनस 19 रूट 5, अच्छा 15 और 4 19 रूट 5, तो प्लस रूट 5 प्लस 19 रूट 5 माइनस 19 रूट 5, कट के आंसर क्या आ गया 0, ठीक है 0। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी, ठीक है। कितना 2 बार, दो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए सम ऑफ इतना अमाउंट टू इतना एट अ सर्टेन सिंपल इंटरेस्ट पे हुआ है, ठीक है। तो इसी इंटरेस्ट पे सेम सम पे डबल अर्ली रेट पे कितना होगा। अच्छा इस क्वेश्चन को समझिए आप कि हमें बोला है 10,500 जो है 13,825 अमाउंट हो गया है 3/4/5 साल में कुछ रेट पे सिंपल इंटरेस्ट पे। तो अगर मैं रेट को डबल कर दूँ, ठीक है, रेट को डबल कर दूँ और 5 साल के लिए तो कितना होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा ही शॉर्टकट में बता दूंगा आपको कि आप पहले देखेंगे कि 13,825 जो है वो 10,500 बना था, मतलब इंटरेस्ट कितना मिला, तो आप बोलोगे 5 2 3 3325 इंटरेस्ट मिला है कितना साल में, तो 3/4/5 मतलब 5 दिया 15 4 19/5, 19 साल में इतना मिला है, ठीक है। अच्छा अब रेट डबल है, ऐसा ही है ये, मतलब क्या है कि जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो भी डबल होगा, है ना। आपको बोला मैं 19/5 साल में इतना, तो मैं बोलता कि पहले 5 साल में कितना मिलता, और वही 5 साल निकाल के मैं रेट डबल हुआ तो इंटरेस्ट भी डबल कर दूंगा, ठीक है। तो शॉर्ट अप्रोच, तो आप बोलोगे 3325 डिवाइडेड बाय 19 इंटू 5 और ये इंटू 5 साल में पहले इतना मिलता, ठीक है। तो अब 19 से काट लेता हूँ, 19 से कम 19, 14 19 17 133 19 50 195 मीन्स 175 इंटू 5 अब बोला है कि डबल रेट होता है 5 साल के लिए, तो 5 साल का तो निकाल ही लिया, और डबल रेट होता है मतलब
सिंपल इंटरेस्ट भी डबल। तो आप बोले 175 इंटू 5×5 = 25, दूना 50। तो 0, 5×5 = 25, 7×5 = 35, 2 37 और 5 3 8। कितना मिलेगा? आप बोले 8750। अच्छा क्वेश्चन था ये, वापस देखें। अगर आप बेसिक से करते तो SIPRT 100 फाउंडेशन बैच में मैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट उसको एकदम हलवा बना के सिखा दूंगा, ठीक। अच्छा, प्लेसेस A and B are 396 किलोमीटर अपार्ट। ओके यार, गर्मी है, टी शर्ट चपक जाएगा। ट्रेन A for B, आप क्वेश्चन को पॉज करके पढ़ रहे, ठीक है, तब तक मैं भी पढ़ लेता हूँ। अच्छा अच्छा, इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें ये बोला है कि कोई दो स्टेशन है या पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है जो कि 396 किलोमीटर अपार्ट है। कितना? 396 किलोमीटर, ठीक है। और हमें बोला यहाँ से एक ट्रेन X जो कि B के तरफ जा रहा है और एक ट्रेन Y जो कि इधर X के तरफ जा रहा है, ठीक है। ये दोनों है 5.5 घंटा बाद कहीं पे मिलते हैं, ठीक है। कितने घंटा बाद? 5.5 घंटा बाद। और इसके बाद हमें दिया कि Y का स्पीड 10 किलोमीटर ज़्यादा है X से, ठीक है। यहाँ पे हमें दिया कि Y का स्पीड जो है 10 किलोमीटर ज़्यादा है X के स्पीड से, ठीक है। तो अब हमें बोला है कि स्पीड ऑफ Y बताओ। तो स्पीड ऑफ Y बताओ कितना है। तो स्पीड ऑफ Y कैसे निकला? तो अब देखिए, सॉरी कैमरा प्रॉब्लम हुआ था। ओके, हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग देखें कि दो A B पॉइंट है तो X इतना मीन्स X और Y इतना घंटा बाद मिलते हैं। मैं बोला कि Y का क्या है स्पीड? 10 किलोमीटर ज़्यादा X से, Y का कितना है वही पूछा आपसे। तो अब आप बताओ मुझे, 5.5 घंटा दोनों चला है, इसका मतलब जो है 5.5 घंटा दोनों चला है, लेकिन एक का स्पीड ज़्यादा है मतलब Y का। तो Y का स्पीड कितना ज़्यादा? आप बोलोगे 10। तो वो 10 के स्पीड से 5.5 घंटा में कितना ज़्यादा चला होगा? तो आप बोलोगे 55 किलोमीटर। मतलब जो X है, मतलब Y जो है X से 55 किलोमीटर ज़्यादा चला है इसी समय में, क्योंकि उसका स्पीड 10 ज़्यादा है X से। समझे बात का? उसके बाद आप मुझे बोला कि मैं जानता हूँ यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? टाइम। टाइम कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस का स्पीड जो है वो स्पीड के रेशियो से इक्वल होगा। तो अब मैं बोलूँ कि x डिस्टेंस जो है x कितना चला है, y कितना चला है, ये और स्पीड भी उसी से तो आप बताओ कि y कितना ज़्यादा चला है? 55। तो मैं इससे अगर 396 से 55 निकाल के दोनों पे बांट दूँ तो दोनों का डिस्टेंस आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 170.5। इसका मतलब कि 170.5 अगर x चला है तो वो उससे 55 ज़्यादा चला है। इसका मतलब कितना चला है जो बचा? 225.5। अब दोनों को रेशियो में ले आते, ये पॉइंट गए 5 से, 5 तिया 15, 2 5 चौक 20, 341 और यहाँ पे 5 चौक 20 25 41 मीन्स ये रेशियो आया है, ठीक है। कितना रेशियो आया? 341 और 451 डिस्टेंस। तो मैं बोला स्पीड का भी ये रेशियो होगा, तो ये से कितना ज़्यादा है? तो 50 50 100 और 110 110 ज़्यादा, लेकिन एक्चुअल में था कितना ज़्यादा? तो 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। तो अब मुझे बताओ कि y का स्पीड क्या था? y का स्पीड है 451 यूनिट। तो 451 यूनिट कितना है? तो 10/110 इंटू 451। 0 से 0 कटेगा, 11 से 4 बार में और 1 1 11 मतलब 41 किलोमीटर पर आवर क्या है?
किसका स्पीड है, वाई का, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास आंसर 41 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस बार वक्त 41, अगर हमसे पूछा होता एक्स का बताओ तो 31, ठीक है, 10 कम होता है क्योंकि वाई का ज़्यादा है 10। तो इस सवाल का आंसर ये है। ये भी नो डाउट वॉज अ गुड क्वेश्चन ऑफ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। यार ये कैमरा प्रॉब्लम हो रहा है अभी। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 25% किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। वो काम को स्टार्ट किए लेकिन 10% काम छोड़ के चला गया कुछ दिन बाद, x दिन बाद, और जो पूरा काम 80 दिन में ख़त्म हुआ, तो x का वैल्यू क्या है? ठीक है, कर लेते हैं कि 25 आदमी 60 दिन में काम कर सकते हैं। मैं बोला कि 25 आदमी का 60 दिन का काम कैसे हुआ, तो आप बोलोगे कि 60 दिन का काम 25 आदमी का, पहले तो काम स्टार्ट हुआ लेकिन 10 आदमी कुछ दिन बाद छोड़ के चला गया x दिन बाद, ठीक है। तो x दिन बाद गया है, मैं सोचता हूँ कि 25 आदमी जो है x दिन काम किया, ठीक है। कितना दिन काम किया, x दिन काम किया, तो इतना काम हुआ। अब बोले प्लस, अब 10 आदमी छोड़ दिया, मतलब अब 15 ही आदमी काम किया है, ठीक है। कितना आदमी, 15 ही आदमी काम किया है, और काम टोटल 80 दिन में ख़त्म हुआ है। मतलब यहाँ कितना दिन काम हुआ होगा, तो आप बोलोगे ये 15 आदमी तो 80 माइनस एक्स दिन काम किया होगा, इंटू 80 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन आ गया है, मैं इसको पुट कर लेता हूँ। तो आप बोले 25 छक 150 बराबर 25x प्लस 15 8 120 12 माइनस 15x, ठीक है। तो मैं बोला अगर यहाँ से 25 में 10 15 या 10x इजिकल टू 300, तो x का वैल्यू कितना, 30। इसका मतलब ये है कि x का वैल्यू 30, मतलब कि ये 25 आदमी 30 दिन काम किए थे, उसके बाद जो है 10 आदमी काम छोड़ दिया, ठीक है। 25 आदमी 30 दिन काम किए थे, उसके बाद जो है मतलब 10 आदमी काम छोड़ दिया, मतलब कि x का वैल्यू क्या है, 30, क्योंकि जो 10 आदमी काम छोड़ा था वो 30 दिन के बाद छोड़ा था, ठीक है। आई होप सबको समझ आया हो। ये M1 D1 वाला था, मैं इक्वल करके कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 333, क्रिस गेल का जर्सी नंबर है, ठीक है, 63। उसमें क्रिस गेल का ही क्वेश्चन है कि क्रिस गेल मार्क्स हर गुड 25% अबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब कि 25% कितना, आप बोलोगे 1/4, मतलब कि अगर वो इसका सीपी है और ये इतना एक बढ़ा के एमपी किया, मतलब उसका एमपी कितना है, तो आप बोलोगे 4 1 5, ठीक है, 5 यूनिट है। अभी नेक्स्ट केस में बोला है कि ही सेल्स 35% ऑफ गुड एट द मार्केट प्राइस, ओके, मैं समझता हूँ उसके बाद टोटल 100 सामान है, ठीक है, 100 सामान है। तो आप बोलोगे उसके पास टोटल 100 आर्टिकल है और 4 रुपये एक का सीपी है, तो टोटल उसका सीपी कितना है, तो 100 गुना 4, ये उसका टोटल सीपी है, ठीक है। अब हमें अलग अलग केस दिया हुआ है कि पहला वो 35% गुड को मार्केट प्राइस पे बेचा है, मतलब 100 में 35 सामान को वो मार्केट प्राइस पे बेचा था, मार्केट प्राइस है कितना 5, तो यहाँ से वो कितना कमाया, तो आप बोले 35 गुना 5, तो 175 रुपया, ठीक है। अब बोला है कि 40% एट 15% डिस्काउंट, ओके, मीन्स 35% इस पे बेचा है और 40% कितना डिस्काउंट पे, 15% डिस्काउंट। तो एमपी है कितना 5 पे 15% का डिस्काउंट, मतलब 17/20, मतलब 17/20 पे 17/4 पे, तो इसको बेचा है वो इंटू 17/4 पे, कितना बेचा, तो आप बोले 170 रुपये, ठीक है। अब जो बच गया रिमेनिंग को 20% का डिस्काउंट, तो 35 यहाँ पे 40 इधर, तो कितना सामान हो गया 75, बचा 25, और 25 को कितना का डिस्काउंट में 20% का डिस्काउंट, तो 5 पे 20% का डिस्काउंट, तो 4 रुपये पे बिका, तो 100, मतलब कि मैं इसको ऐड कर लूँ तो इसका ये टोटल सीपी है, एसपी है, कितना में बेचा है, तो आप बोले कि 5 का 5 7 7 14 1 2 3 1 4, मतलब 400 का सामान वो 445 पे बेचा, तो कितना का लाभ हुआ, आप बोलोगे 45 का लाभ सीपी पे 400 पे, तो परसेंटेज कितना तो 11.11 1/4%, ठीक है, या 11.25%। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 11.25, जो कि ऑप्शन बी है। तो क्रिस गेल जो है इतना का लाभ किया है, लेकिन असली में तो बहुत लाभ करता है।
अच्छा, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द थर्ड प्रोपोर्शनल टू द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ इसका। तो आपको अभी थर्ड प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शन ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं लिखवा देता हूँ कि अगर आपसे पूछे मीन प्रोपोर्शन, मीन्स इसको शायद हिंदी में कुछ क्या बोलते हैं, मैं याद नहीं आ रहा है। तो मीन प्रोपोर्शन ए बी का बताओ, तो डायरेक्ट क्या होता है, अंडर रूट ए बी, ठीक है। मुझे बोलेगा थर्ड प्रोपोर्शन या तीसरा वित्त समानुपाती ऐसे बोलता है कि थर्ड प्रोपोर्शन ए बी का, तो आप बोलोगे थर्ड प्रोपोर्शन जो होगा ए बी का वो होगा बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है। आपसे पूछा कि थर्ड प्रोपोर्शन 0.4 या 0.8, तो 0.8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.4 का रेशियो मीन प्रोपोर्शन उसी का, तो 0.8 अंडर रूट इंटू 0.4। आप बोले 0.64 बाई 0.4, अच्छा 832 अंडर रूट 0.32। यार तो सर्दी ऊपर से गर्मी, ये पॉइंट हट गया तो ये भी हट जाएगा, तो नीचे तो एक जीरो आ जाएगा। 4 से 10, 4 से 8 से ही काट लेते, 5 8 से 8, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते, तो 64/25। इससे क्या हुआ कि इसका अंडर रूट हट गया, तो 32/100। 25 से 4, 4 से 8, 8 से 8, तो कितना ये 8:1। तो ये दोनों आपको पता चले कि मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, कंजम्पशन पे क्वेश्चन आ चुका है कि एक ऑयल का प्राइस जो है 20% बढ़ जाता है, तो इसमें आपको पता है कि प्राइस इनटू कंजम्पशन क्या होता है, एक्सपेंडिचर, ठीक है। आपको पता होना चाहिए प्राइस कितना बढ़ा है, 20%, मतलब अगर कोई सामान कमोडिटी का दाम 5 था तो वो 6 हो गया है, ठीक है। कंजम्पशन जो घट गया 8/1/3, तो आपको पता होना चाहिए 8/1/3 कितना परसेंट होता है, कितना होता है, कितनों को पता है? पता है? नहीं पता है। तो 8/1/3 होता है 1/12, मतलब 12 था तो 1 घट गया, मतलब 11 हुआ। तो आप बोलोगे एक्सपेंडिचर कितना, तो 12×5 60, 1166। यार खांसी हो रहा है, हो जाएगा। अच्छा, 6 का इंक्रीज़ हुआ है 60 पे, 6/60 मतलब 1/10, तो कितना का इंक्रीज़ हुआ एक्सपेंडिचर पे, 10%। आपसे यही पूछा था कि एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ, तो 10% इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, इंक्रीज़ 10% इंक्रीज़ हुआ। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 336 हमें बोला है कि ए जो है स्कोर किया है 72% इन अ पेपर विथ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 900। ओके, मतलब कि 900 का अधिकतम अंक का पेपर में वो 900 का 72% लाया है, ठीक है, पहला केस। दूसरा कि और 80% लाया है दूसरे पेपर में जहाँ कि 700 ज़्यादा मार्क्स था, ठीक है, और 700 ज़्यादा मार्क्स जहाँ था वहाँ 80% लाया है, ठीक है। अब हमें बोला क्या करने, वो करेंगे। If the result is based on the combined percent of the papers, then find the combined percentage। तो combined percentage बताए, अच्छा मैं ऐसे लिख दिया था, ऐसे ही बता दे रहा हूँ आपको कि ये डायरेक्ट आपको पता ही है सारा चीज़। 9 दूना 18, 9 सत्ते 63, 1 64। ये बचपन याद आई है ना, जब मम्मी पापा बोलते थे कि वो 10 में इतना इतना नंबर लाया है, परसेंटेज निकालो, तभी तो हवा निकल जाता था कि परसेंटेज कैसे बताएं, है ना। 5 सब्जेक्ट में तो ये पता नहीं था कि 5 से डिवाइड परसेंटेज कैसे निकलता है, 10 में याद आ रहा, आप रिलेट कर पा रहे होंगे। अच्छा, ऐसे यहाँ पे कितना हो गया, तो 8 सत्ते 56, 560। तो कंबाइंड कितना, आप बोले इसको जोड़ लेते, 8 6 4 10, 6 5 1 12, तो 1208 कितना में, तो 9 7 1600 का पेपर था इंटू 100। तो 8 से 8 दूना 16, 15 8 120 होता है, तो 151, तो 75%, ठीक है। कितना कंबाइंड में 75%। ठीक है, कंबाइंड में कितना, 75%। अब करते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमें बोला है कि देयर आर 3 बोटल्स ऑफ मिक्सचर ऑफ सिरप एंड वाटर, ठीक है। सिरप और वाटर का 3 बोतल है, ठीक है। तीनों में कुछ कुछ रेशियो में है, 2 3 3 4, 2 3 में सिरप और वाटर है, इसमें 3 4 में है, और इसमें 7 5 में है, ठीक है। और हमें बोला है कि
पहला का 10 लीटर, मतलब इसका 10 लीटर लेना है, पहला का 10 लीटर, दूसरा का 21 लीटर, और तीसरा का कितना लीटर ले कि जो रेशियो आया वो 1:1 में हो। ठीक है, तीसरा का कितना लीटर लेके मिक्स करूँ मैं कि जो रेशियो आया फाइनल तीनों को एक में ढालने को, वो क्या है 1:1 में है। तो आप बोले ऐसा क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले कि इसका क्वांटिटी इक्वल करते हैं तभी उस रेशियो में लगेगी। तो 3 2 5, 4 3 7 और 7 5 12। ठीक है, अब मैं बोला इसको इक्वल करने के लिए इसको किससे गुना करना होगा, तो 7 गुने 12 से, इसको तो 5 गुने 12 से, और इसको तो 5 गुने 7 से। ठीक है, यही है। अच्छा, पहला का 10 लीटर, मतलब पहला का 10 लीटर, दूसरा का 21 लीटर और तीसरा का x नहीं पता हमें। ठीक है, ये करके जब हम मिलाते तो वो 1:1 में होता है सिरप और वाटर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, जो कि कट जाए उसे काट लेते हैं। तो मैं बोला 7 7 तिया 21 और 7, क्योंकि ये अल्टीमेटली जब आप लिखोगे ना फ्रैक्शन में तो वो कटता ही है, इसलिए इसमें काट लेते हैं हम लोग। तो मैं बोला यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ पे 2। अब कुछ नहीं कट रहा। ठीक है, मतलब यहाँ 12 दूना 24। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको भी मिटाऊँ और इसी का फ्रैक्शन नया करके लिखूँ तो 12 दूना 24, 24 दूना 48, 24 तिया 72, 12 तिया 36, 36 तिया 108, 36 चौक 144। यहाँ तो कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 7 5। ठीक है, यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा, ऑप्शन डाल के अब चेक करूँगा। यहाँ पे लास्ट क्या है 1:1। अब हमारे पास देखिए ऑप्शन क्या है, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही करना बेस्ट है। 25 20 35, 25 20 35 30। ठीक है, ये है ऑप्शन हमारे पास। अब मैं बोला कि इस दोनों को जोड़ता हूँ तो कितना होगा, तो 8 8 16, 10 4 14 1 15, अच्छा 4 2 6 और 14 7 21। मतलब कि अब मैं यहाँ पे कितना ऐड करूँ, यहाँ पे कितना ऐड करूँ कि अब जो आया वो 1:1 में आ जाए रेशियो। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं 25 ऐड करूँ, ठीक है, कितना 25, तो 25 अगर ऐड करता हूँ तो ये रेशियो कितना है 7 5, मीन्स 25 सतह कितना, तो आप बोलोगे 175, 25 बचे कितना 125। ठीक है, अब मैं इस दोनों को जोड़ा, क्योंकि अब ये 2 का था, 2 का मिला के इतना, तीसरा इतना, तो 6 5 11, 7 5 12 1 13, 1 1 2 1 3, इधर भी जोड़ा 6 5 11 2 1 7 5 12, यहाँ पे तो 4 आता, 6 5 11 2 1 3 1 4 और 2 1 3। अरे ये तो पहला ऑप्शन पे ही सेट कर गया, मतलब कि 25 जो x का वैल्यू कितना है 25 लीटर, मतलब 25 लीटर अगर मैं मिलाता हूँ तो ये रेशियो अब क्या हो गया 1:1, तो ये 1:1 में आता है। इसका एक और तरीका है, तो वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल है, कन्वेंशनल, मतलब थोड़ा सा 2 सेकंड ज़्यादा लगेगा, तो मैं फाउंडेशन बैच में करवाऊँगा। ठीक है, अब बस जुड़े रहे मेरे साथ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, SCF ऑफ इतना, डरना मत देख के। ठीक है, 3 का पावर 3 का पावर 3 3 3 प्लस 1 और 3 का पावर 3 का पावर 3 3 4 प्लस 1। इसका HCF हमसे पूछा है। ठीक है, इसका HCF पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट याद रखना है। यहाँ पे ईचिंग हो रहा है यार। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट मैं अगर बोलो आपको कि जैसे 2 का पावर 5 प्लस 1, 2 का पावर 3 प्लस 1, इसका HCF बताओ। ये तो छोटा नंबर हम कर लेंगे कि 2 का पावर किस ना, तो 2 दूना 4 दूना 8 16 32, 32 1 33। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 1 9, तो आपको 33 और 9 में HCF क्या दिख रहा है 3। ठीक, तो यहाँ पे आपको देखिए, मैं ये कैसे हुआ मैं आपको फॉर्मूला में ढाल के दिखाता है। चीज़ आपको जब भी ऐसा चीज़ का नंबर पूछे तो आपको याद रखना है कि ऐसा का जो HCF होता है वो होता है कि ए इस नंबर को मानिए HCF ऑफ, मतलब ये मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, कि a का पावर m और a का पावर n, जहाँ पे m और n ऑड है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि m और n ऑड है, तो इसका HCF क्या होता है कि a HCF ऑफ m n प्लस 1। ठीक है, प्लस 1 या माइनस 1, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, बस यही याद रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ को आप लिख लीजिए प्लस माइनस 1, जब माइनस है यहाँ पे तो माइनस 1। अच्छा, यहाँ पे तो मैं एक चीज़ लिखना भूल ही गया, ये प्लस 1 और ये है a का पावर n माइनस 1। ठीक है,
तो देखिए अब मैं इस पर ढाल कर दिखाता हूँ आपको कि मैं बोला ए का पावर एन एम प्लस वन, ए का पावर एम प्लस वन, ए का पावर एन प्लस वन, ये प्लस ही है। तो इसका एस क्या होगा, एम एन ऑड है तो एम एन ऑड है, तो ये होगा ए का पावर एस ऑफ एम एन, मतलब ए जो है 2 का पावर एस ऑफ एम एन, तो 5 और 3 का एस कितना, तो आप बोलोगे 1, 2 का पावर 1 और प्लस 1 देखिए 3 आया, यही हमारा था 3। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद रखना है कि जब भी ऐसा फॉर्म में आए और ये पावर ऑड हो, ये नंबर सेम हो, पावर ऑड हो, ये प्लस 1 में हो, तो क्या होता है ए का पावर एस ऑफ एम एन प्लस माइनस 1, अगर ये माइनस होता है तो माइनस 1, ये दोनों प्लस होता है तो प्लस 1। ठीक है, ये लिख दीजिए आप। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा आंसर इसका कि ए मतलब 3 का पावर एस ऑफ इसका और इसका, तो अब इसमें एस क्या है, तो दोनों जगह पे मेरे पास 3 का पावर 3 है ना। जैसे मैं बोलूँ कि 2 का पावर 6 और 2 का पावर 4, तो दोनों जगह तो 2 का पावर 4 है ही, 2 का पावर 4 तो इसमें भी है इंटू 2 का स्क्वायर, और ये 2 का पावर 4 है ही। ठीक है, मतलब 3 का पावर 333 इसमें भी है और 3 एक एक्स्ट्रा है बस। ठीक है, तो 3 का पावर 333 प्लस 1 होता है इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का सी एफ क्या है, 3 का पावर 333 प्लस 1, जो कि ऑप्शन सी है। चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अच्छा इसमें मैं जस्ट मैं जानबूझ के दिया क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन स्टेट एग्ज़ाम में आया, वेस्ट बंगाल के स्टेट एग्ज़ाम में, और WB स्कूल कमीशन में आया शायद, हमको याद नहीं है। तो इसमें क्या दिया गया, 2 4 7 3, इसमें जस्ट आपका वो कैलकुलेशन चेक करना मतलब चेक कर 7 3 4 5 को इंटू करना है 9 9। देखिए ऐसा जब भी हो, ठीक है, कि कुछ भी नंबर को 9 से 99 से 999 से इंटू करना हो, तो हमेशा देखना कि यहाँ जितना 6 है, यहाँ पे कितना 9 है तो 6 बार है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे जो होगा ना, या तो 6 होगा या 6 से कम होगा। ठीक है, ग्रेटर देन 6 नहीं हो सकता। ठीक है, तब ये नहीं लगेगा। ठीक है, अब मैं करके दिखाता हूँ। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप इसको इससे गुना करोगे तो आंसर ये आएगा कि इसमें 1 घटा लो और उसको लिख दो। ठीक है, तो मैं बोला 2,47,345 में 1 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 2,47,344। अब क्या करो, ईच नंबर को 9 से घटाते जाओ और लिखते जाओ। मैं बोला 9 से 2 को घटाया तो 7, 9 से 4 को घटाया तो 5, 9 से 7 घटाया तो 2, 9 से 3 घटाया 6, 9 से 4 घटाया 5, 9 से 4 घटाया 5। तो इस सवाल का उत्तर यही है। ठीक है, इस सवाल का उत्तर क्या है, यही है। मैं आपको और करके दिखाता हूँ। जैसे मैं बोला कि 56,561 गुने, मैं क्या बोला कि यहाँ पे जितना है यहाँ पे उतना ही होगा, और यहाँ पे कम हो तो कोई बात चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता। यहाँ 9 3 बार है तो ये 3 बार या उससे कम हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा संख्या नहीं हो सकता। मैं बोलता ये, तो ये ट्रिक काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ 3 बार ही 9 है, यहाँ पे 4 बार हो जा रहा है। मैं बोलता कि 61 × 999, तो ये ट्रिक काम कर जाता, क्योंकि मैं इसके आगे 0 लिख सकता हूँ, कुछ नहीं है तो 0 है। ठीक है, तो देखिए पहले मैं ये करके दिखाता हूँ आपको। मैं बोला कि इसमें घटा दो, लिख दो 560। अब हर एक संख्या को 9 से घटा लेते, तो 9 से 5 घटाएंगे तो 4, 9 से 6 घटाएंगे तो 3, 9 से 0 घटाएंगे 9। तो इस सवाल का उत्तर है, कैलकुलेटर करके देख लीजिए। ठीक है, मैं और एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं बोला 72 का पावर इंटू 9999। अरे यहाँ तो 4 बार 9 है और यहाँ 2 ही बार है, तो बोला कि यहाँ जितने बार 9 है उससे कम हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो मैं बोला कि ये 4 है तो यहाँ आगे 2 0 लगा सकते हैं, कोई मतलब गलत मैं पाप नहीं किया। तो मैं बोला 72 में अगर 1 घटेगा तो कितना होगा, 71 इंटू, मैं बोला 9 में अब घटाते चलते, तो 9 में 0 गया तो 9, फिर 9 में 0 गया 9, 9 में 7 गया 2, 9 में 1 गया 8। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा। अच्छा ये तो डायरेक्ट लिखना था हमको, मतलब कि अब 0 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो इस सवाल का उत्तर है 7 1 9 9 2 8। ठीक है, कैलकुलेटर करके देख लीजिए आप। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म हो रहा है। मुझे सर्दी भी हो रहा है थोड़ा ज़्यादा।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आपको ऊपर टेलीग्राम दिख रहा होगा, नीचे साथ में ही यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का दिख रहा होगा, वो सब्सक्राइब कर ले। आपको उधर दिख रहा होगा मैं प्लेलिस्ट, ठीक है, प्लेलिस्ट को क्लिक करें, पूरा वीडियोस को वापस देखें, ठीक है। जितना प्रैक्टिस उतना ही आप साफ होंगे। बोलते हैं ना कि चाकू को जितना घसो उतना ही साफ होता है। यहाँ पे मेरा फोटो है, उस पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, सेशन वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद और नमस्कार।